आज हम बात करेंगे मिड पॉइंट थ्योरम क्लास 9th में। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं है क्या मिड पॉइंट थ्योरम, फिर उसका प्रूफ देखेंगे हम। ये हमारे पास एक गिवन ट्रायंगल है, ए बी सी। क्या गिवन है? ए बी का मिड पॉइंट है डी और ए सी का मिड पॉइंट है ई। इफ हमें गिवन क्या है कि दो मिड पॉइंट दिए हैं साइड के, इनको मिला के हम जो लाइन ज्वाइन करेंगे डी ई, वो थर्ड साइड बी सी के हाफ होगी और इसके पैरेलल होगी। मतलब क्या गिवन होगा इसमें? गिवन है कि डी एंड ई आर मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ए बी एंड ए सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, देन what as per midpoint theorem DE is parallel to BC and also DE is equal to half of BC। ये हमारी मिड पॉइंट थ्योरम कहती है। इसका हम प्रूफ देखेंगे। तो उसके लिए हमने ये डायग्राम बना लिया। ए बी सी ट्रायंगल है, डी मेरा मिड पॉइंट है। ठीक है, इसके और ज्वाइन कर लिए, डी लाइन बन गई। अब कंस्ट्रक्शन क्या करनी है इसमें? आपने जितना डी है उतना ई एफ ड्रॉ करना है। ड्रॉ, ये कंस्ट्रक्शन है, ड्रॉ ई एफ इज इक्वल टू डी ई। ठीक है, एंड ज्वाइन, ठीक है, एफ सी। ठीक है, हमारा काम क्या करना, क्या हमने इस बी सी एफ डी को हमने एक पैरेललोग्राम प्रूव करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम पहले स्टार्ट करेंगे, ये दो ट्रायंगल लेंगे, इनको हम कांग्रुएंस प्रूव करेंगे। क्या? इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल ई एफ ई सी एफ बात कर लो। ठीक है, ये दो ट्रायंगल ले रही हैं। इसमें देखो ये दो एंगल होंगे हमारे इक्वल, क्यों? वर्टिकल अपोजिट एंगल है। एंगल ए ई डी इज इक्वल टू एंगल एफ ई सी, ये क्या है? वर्टिकल अपोजिट एंगल। ठीक है, एंड ए ई इज इक्वल टू ई सी, बिकॉज ई इज व्हाट? मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ए सी का मिड पॉइंट है, तो ये आपका दोनों साइड इक्वल होंगी, दिस एंड दिस। सिमिलरली बाय कंस्ट्रक्शन यू कैन से डी ई इज इक्वल टू एफ सी, डी ई इज इक्वल टू ई एफ, सॉरी ई एफ बाय वट? कंस्ट्रक्शन, क्योंकि आपने दोनों इक्वल ही बनाया इसको। तो ये क्या हो गया? बाय साइड एंगल साइड, बाय एस ए एस क्राइटेरिया यू कैन से ट्रायंगल दोनों, कौन सा? ए ई डी इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल एफ ई सी सी ई एफ लेते हैं ना, कांग्रुएंस। ओके, कॉरस्पॉन्डिंग हमारा ई और ई सी होगा और ए डी आपका सी एफ के इक्वल हो जाएगा। सो बाय सी पी सी टी यू कैन से ए डी, ए डी इज इक्वल टू सी एफ, ए डी इज इक्वल टू सी एफ। मतलब ये और ये दोनों आपस में क्या हो गए? इक्वल हो गए। ठीक है, एंड आल्सो पता है कि डी इस ए बी का मिड पॉइंट है ना, तो ए डी इज इक्वल टू डी बी है ना, बिकॉज क्या? डी इज मिड पॉइंट। ठीक है, ए डी और डी बी है, और ए डी हमने प्रूव किया अभी एफ सी के। सो फ्रॉम वन यू कैन से डी बी इज इक्वल टू एफ सी, ये साइड और ये साइड इक्वल प्रूव होगी। अब इनको हम एक पैरेलल प्रूव करेंगे। कैसे? ये एंगल ले लेते हैं हम 1, ठीक है, और ये एंगल 2, 1 एंड 2। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय व्हाट? अगेन सी पी सी टी नंबर 2 दे दिया इसका नाम। ठीक है, एस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ठीक है, बाय सी पी सी टी है, अभी हमने प्रूव किया। आल्सो एंगल 1 एंड 2 आर व्हाट? अल्टरनेट एंगल ना, ये कौन से हैं? अल्टरनेट एंगल है।
और जब अल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे इट मीन्स ये लाइन और ये लाइन क्या पैरेलल है। सो वी कैन से दैट ए बी इज पैरेलल टू एफ सी, और यू कैन से सिंपली डी बी इज पैरेलल टू एफ सी। जब पूरी लाइन पैरेलल है तो एक पार्ट भी उसका पैरेलल होगा ही आपस में, ठीक है। नाउ इन क्वाड्रिलेटरल बी सी एफ डी हमने क्या प्रूव कर दिया, बी डी इज इक्वल टू एफ सी प्रूव कर चुके हैं, आल्सो बी डी पैरेलल टू एफ सी प्रूव कर चुके हैं। और हमें पता अगर दो अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल प्रूव कर दें सो इट मीन्स बी सी एफ डी इज अ पैरेललोग्राम। ये हमने अपना मोटिव प्रूव कर दिया, मेनली इसको हमने पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया। अब आगे काम बहुत सिंपल है। सिंपल पहली बात तो जो डी एफ है और बी सी अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होती हैं पैरेललोग्राम में, तो बताओगे डी एफ इज पैरेलल टू बी सी, और यू कैन सिंपली डी ई, जब पूरी लाइन पैरेलल है तो उसका हाफ जो है डी ई इज पैरेलल टू बी सी। ये पहली चीज़ पूरी की हमने, ठीक है। और सेकंड वी नो वेरी वेल क्या, ऑल्सो डी एफ इज इक्वल टू बी सी ना, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम जो कि इक्वल होती हैं। और डी एफ को हम ब्रेक कर सकते हैं क्या, डी ई प्लस ई एफ इज इक्वल टू बी सी, और क्योंकि डी ई और ई एफ इक्वल है, ठीक है ना, सो वी कैन राइट इट डी ई प्लस डी ई इज इक्वल टू बी सी। क्यों, बिकॉज डी ई इज इक्वल टू ई एफ, दोनों इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ से क्या, 2 टाइम ऑफ डी ई इज इक्वल टू बी सी, और यू कैन से डी ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। ये सेकंड पार्ट प्रूव कर दिया, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें हमारी मिड पॉइंट थ्योरम की प्रूव हो चुकी हैं।